शुभोदय बच्चों, मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम देखेंगे पुनरावर्तन अभ्यास अध्याय 4 हमारा राष्ट्रीय ध्वज। संसार के प्रत्येक देश का अपना एक झंडा होता है जो उस देश की पहचान होती है। हमारे देश की पहचान तिरंगा है। हमारे देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, इसलिए इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगे झंडे को लाल किले पर फहराते हैं। आओ, आज आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मैं कुछ बताते हैं। देखिए, संसार में प्रत्येक देश में क्या होता है, अपना ही एक झंडा होता है, अपने देश का एक पहचान होती है। हमारी देश की पहचान क्या है? तिरंगा है। इसमें क्या है? 3 रंग से मिला हुआ झंडा है। इस तिरंगे झंडे को क्या करते हैं? प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर उसे फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाती है। देखिए, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग की पट्टी है। वहाँ क्या सिखाती है, क्या बताती है? शक्ति और साहस को दर्शाती है। कितना शक्ति है हमारे देश के लोगों में और कैसे साहस से वो बढ़ते हैं, वहाँ क्या करती है? दिखाती है। बीच की पट्टी का रंग सफ़ेद है। सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। देखिए, बीच में जो पट्टी होती है उसका रंग कौन सा है? सफ़ेद है। वह रंग क्या बताती है? सत्य। हमेशा सत्य बात करना चाहिए, सत्य से रहना चाहिए। और शांति का प्रतीक है, शांति से रहना चाहिए। सबसे नीचे पट्टी गहरे हरे रंग की होती है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। देखिए, सबसे आखिर में कौन सी पट्टी है? हरे रंग, गहरे हरे रंग की है। वह क्या बताती है हमें? हरियाली और खुशहाली। हमेशा हमारा राष्ट्र, हमारा देश क्या है? हरियाली से भरे हो, खुशहाली से भरा हो, यहाँ दिखाती है। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच नीले रंग का चक्र है जो बताता है कि हम सब भारतीय सारे संसार में शांति फैलाना चाहते हैं। देखिए, बीच में जो नीले रंग का चक्र होता है उसे कौन सा चक्र कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। वह क्या बताता है? संसार की शांति फैलाना चाहती है, सब में शांति फैलाना चाहती है। इस चक्र में 24 तिलियाँ है। कितनी तिलियाँ हैं? 24 तिलियाँ है जो हमें 24 घंटे भारत के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। देखिए, अपने देश के लिए 24 घंटे हमेशा क्या रहे? अटल रहे, कार्य करे। देश के लिए हम क्या करें? काम करें, यह बताती है। इस चक्र को सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। देखिए, इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। यह सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है। इस चक्र का आशय है कि जीवन गतिशील हो। इस चक्र का क्या आशय है? जीवन गतिशील, तेजी से बढ़े, गतिशील होए, उन्नति पाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तभी हम कुछ बातों को याद रखना चाहिए। जैसे कि पहला, ध्वज का केसरिया रंग ऊपर की ओर रहना चाहिए। हमेशा ध्वज की केसरिया रंग क्या करना चाहिए? ऊपर की ओर रहना चाहिए। दूसरा, ध्वज को फहराते समय सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। देखिए, बच्चे कैसे खड़े हैं? सावधान की मुद्रा में, वैसे ही हम खड़ा रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा पैर नहीं रखना चाहिए। तीसरा, ध्वज को फटे फूटे दशा में फहराना वर्जित है। देखिए, कभी भी ध्वज कैसा रहना चाहिए? ठीक से, अच्छे से रहना चाहिए, फटा फुटा नहीं रहना चाहिए। वैसा वाला हम कभी भी फहराना नहीं चाहिए।
चौथा, पुराने समय तिरंगे को केवल सरकारी भवनों पर ही फहराया जाता था, परंतु अब हम अपने घरों पर भी राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी होते हैं और दफ्तर होता है वहीं पर से फहराया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर एक के घर के ऊपर, घर में कहीं भी हम फहरा सकते हैं। अपने देश का ध्वज लहराता देखते हमें सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जब भी हमारा तिरंगा फहराता है तभी हमारा सर कैसा रहता है, गर्व से ऊंचा हो जाता है। बच्चों, यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी। आशा करती हूँ आप भी इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए, और मैं आपको अगले हफ्ते एक नया अध्याय के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।